मीटिंग कब तक होगी? अगली मीटिंग का कल का उन्होंने समय दिया है, कल 3:30-4 बजे का। हमने सरकार को अवगत करा दिया है कि देखिए एक सिंगल पॉइंट एजेंडा है जो पूरा देश इस समय चाहता है, वो है धर्मेंद्र प्रधान जी का इस्तीफा। और हमने सरकार को बोला है कि आप इस मुद्दे पर अब कंक्लूसिव डिसीजन दीजिए, क्योंकि देश को यही चाहिए। बाकी जो 2 हमारी डिमांड्स हैं, नॉन नेगोशिएबल डिमांड, उस पर सरकार बहुत पॉजिटिव है। इन प्रिंसिपल एग्रीमेंट भी हुआ है कंपनसेशन पर और जो भी लीगल केसेस का मुद्दा है। अब कल के जो हमारी मीटिंग है उस पर हमें उम्मीद है कि सरकार की तरफ से इसमें एक ठोस निर्णय लिया जाएगा। प्रधानमंत्री को लेके क्या बातें हुई, उनको लेके क्या? ये जवाब तो प्रधानमंत्री जी ही दे सकते हैं। कहीं कहीं से आवाज़ आ रही है कि डाउनलोड भी हो रहा है। इस सवाल का जवाब भी सिर्फ प्रधानमंत्री जी दे सकते हैं। देखिए, हम जब नड्डा जी के जब नड्डा जी के पास हम लोग गए तो जो एजेंसीज थे वो फ़ोटो खींच रहे थे, वीडियो बना रहे थे, तो हमें वो लोग बोल रहे थे मिनिस्टर्स कि थोड़ा मुस्कुरा लीजिए कैमरा के लिए। हमने बोला मुस्कुराएंगे तब जब रेजिग्नेशन लेटर हाथों में आ जाएगा हम लोगों को। तो अब उन पे डिपेंडेंट है कि क्या होना है, सरकार कर बताएगी इस मुद्दे पे। कल किस मुद्दों पे बात होगी? कल आपको बुलाया आप लोगों को, तो कल किस बात पे? कल इसी मुद्दों पे बात होगी। नंबर 1 सबसे मेन डिमांड धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफ़ा। उस पर सरकार क्या सोची, हमने अपना पक्ष रख दिया कि ये नॉन नेगोशिएबल है, इसके बगैर तो हम लोग कहीं नहीं जा सकते। यहीं पे लोग बैठेंगे, यहीं पे प्रोटेस्ट करेंगे, और कल अगर कुछ निकल के नहीं आता है फ्रूटफुल तो हम एक बड़ा कॉल भी देंगे, नेशन वाइड कॉल देंगे। प्रोटेस्टर्स को बहुत सारे प्रोटेस्टर्स बैलेट गन से बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ। एक 19 साल का बच्चा है जिसकी आँख चली गई है, तो उसके लिए क्या आप सरकार से कोई मांग करेंगे क्या? ये हमने सरकार को बहुत साफ शब्दों में कहा है कि जिस तरह की बर्बरता दिल्ली पुलिस द्वारा 20 तारीख को की गई, इट इज़ एब्सोल्युटली अनएक्सेप्टेबल। हमने बहुत क्लियर शब्दों में सरकार को, हमारा जो लेटर भी है जो हम सरकार के पास आज लेकर गए थे, उसमें हमने बोला है कि 20 तारीख को जो हुआ उसके लिए कमिश्नर को, जो RAF के चीफ हैं, उनको सार्वजनिक तौर पर माफ़ी मांगनी चाहिए। और जो भी पुलिस के द्वारा बर्बरता की गई है, सौरभ और जो पूरी हमारी लीगल टीम है एक एक केस डॉक्यूमेंट कर रही है, और हम ये वादा करते हैं कि एक एक जिम्मेदार पुलिस वाले को हम कोर्ट में घसीटेंगे और उनको सही सज़ा दिलवाएंगे। पुलिस को जो भी कल हमें कई खबरें आ रही थी कि हमारे बच्चों को, युवाओं को जो इधर से आ रहे हैं या वापस जा रहे हैं प्रोटेस्ट के बाद, उन्हें डिटेन किया जा रहा है, तो उस पर भी हमने सरकार को बहुत साफ शब्दों में कहा कि ये मंजूर नहीं किया जाएगा। किसी भी प्रकार का डिटेंशन इलीगल है, क्योंकि एक डेजिग्नेटेड प्रोटेस्ट साइट है और हम यहाँ पर बहुत शांतिपूर्वक प्रदर्शन कर रहे हैं। तो इस बारे में भी हमने सरकार को अवगत करा दिया है। कुछ मीडिया पर्सनल्स को बहुत बुरी तरीके से मारा गया, ठीक है, बहुत ज़्यादा जो है उनको हिंसक रूप से बहुत ज़्यादा पीटा गया, उस पर क्या कहना है आपका? देखिए, हिंसा का कोई जगह नहीं है इस प्रोटेस्ट में, एंड इस देश में हिंसा का कोई स्पेस नहीं है। अगर ऐसा कोई हो रहा है इंसिडेंट्स, ये हमारे लोग नहीं है, ये CJP के सपोर्टर्स नहीं है, क्योंकि CJP के सपोर्टर्स पिछले 34 दिनों से पीसफुल तरीके से धरना दे रहे हैं, पीसफुल तरीके से मार्च भी निकाला था। बर्बरता हुई है तो पुलिस की तरफ से, और अभी अगर ऐसे कोई केसेस हो रहे हैं तो वो एंटी सोशल एलिमेंट्स है जो BJP RSS वालों ने घुसा के रखा है हमारे क्राउड के अंदर। मैं हमारा सबको अपील है एट द सेम टाइम, मेंटेन पीस, हमें शांतिपूर्ण तरीके से इसको चलाना है। हमारा मूवमेंट डिरेल नहीं होना चाहिए ऐसे तत्वों के वजह से। एंड जो ऐसे तत्व है, हम लोग पुलिस को भी रिक्वेस्ट करेंगे, आइडेंटिफाई करिए एंड इनको अरेस्ट करिए। 20 तारीख को जो आपने कॉल की है, क्या एक बार फिर संसद घेराव होगा? देखिए, इस पे हम लोगों का कोई निर्णय नहीं है इस टाइम पे। हम लोग अभी बातचीत कर रहे हैं, लेकिन डेफिनेटली कुछ ना कोई ना कोई बड़ा, उससे भी बड़ा कॉल हम लोग देने वाले हैं अगर कल हमें कोई ऐसा लगे कि कुछ होने नहीं वाला है, फ्रूटफुल कुछ ना निकले तो। 118 पुलिसकर्मी भी घायल हुए हैं। जो भारतीय जनता पार्टी है कह रही कि कॉकरोच जनता पार्टी ने गुंडे छात्रों के भेष में रखे हुए। ये तो उल्टा चोर कोतवाल को डांटने वाली बात हो गई। जो गुंडों की पार्टी है, जिसने आज सुबह वहाँ पे भाजपा ने अपने गुंडे भेजकर यहाँ पे लोगों को मारपीट कर रहे थे, वो हम लोगों पर इल्ज़ाम लगा रहे हैं जो 35 दिन से यहाँ पे शांतिपूर्वक बैठे हैं। जयपुर में दीपके पर किस पार्टी के गुंडों ने हमला करवाया? यहाँ पर निशु के पापा को किसके गुंडों ने मारपीट की? सरकार अपनी जगह है, लेकिन भाजपा के जो गुंडे हैं उनको ये समझना चाहिए कि 500 रुपये में वो इस देश के युवाओं से लड़ाई कर रहे हैं, जबकि इस देश के युवा उनके खुद के बच्चों के लिए भी यहाँ पर आकर लड़ाई कर रहे हैं। सर, अभी कोई मुआवजा है उनके लिए? मुआवजा मांगेंगे आप सरकार से जिन बच्चों को बहुत ज़्यादा चोट लगी? जैसा जी, हम लोग कॉन्वर्सेशन में भी है, हम लोग देख रहे हैं कि क्या एक्सटेंट तक ये चीज़ें होंगी। अभी हमारा फिलहाल फोकस है कि हमारा जो मेन डिमांड है वो मीट हो। CJP समर्थक राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को मुर्दाबाद कहकर नारा लगा रहे हैं, इस पर आप क्या कहना चाह रहे हैं? नहीं, अगर RSS अपने गुंडे भेजेगा
तो क्या यहाँ पे आप लोगों से एक्सपेक्ट कर रहे हैं? यहाँ पर आकर वो मारपीट करेंगे, यहाँ पे लोगों को भड़काएंगे, हिंदू मुसलमान की राजनीति करेंगे, तो आप जनता से और क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं? हम भाजपा, आरएसएस सभी से रिक्वेस्ट करते हैं, हमने तो पहले दिन से बोला है कि उनको यहाँ पर आकर इस आंदोलन का समर्थन करना चाहिए। उनके खुद के बच्चे भी तो पेपर लीक से परेशान हैं या नहीं है? उनके बच्चे विदेशों में, हमें पता है कई बच्चे विदेशों में पढ़ते हैं, बट कईयों के बच्चे तो देश में ही पढ़ते हैं, तो वो भी तो पेपर लीक से परेशान हैं। आप इस मुद्दे पर आकर हमारे साथ बैठिए, अपनी सरकार को बोलिए कि धर्मेंद्र प्रधान को बर्खास्त करें, लेकिन आप यहाँ पर गुंडागर्दी, मार पिटाई, हिंदू मुसलमान करेंगे तो आपको यहाँ पे जो है जनता का गुस्सा झेलना पड़ेगा। कि जिस तरीके से आप लोगों ने अपना एहतजाज यहाँ किया है, हर एक नौजवान को, हर एक मेरी माँ को, मेरी बहन को, आप सब लोगों को मुबारकबाद देना चाहूँगा। काफ़ी देर से मैं सियासत का एक हिस्सा रहा हूँ, मगर एक चीज़ बोलना चाहूँगा आपको कि पिछले 20 साल 10 साल से जो मैं देख रहा हूँ, पॉलिटिकल सिस्टम में कुछ चीज़ें हैं जो मिस हो रही हैं। सबसे पहली चीज़ अगर मिस कोई हो रही है वो अकाउंटेबिलिटी। हम अक्सर अकाउंटेबिलिटी के बगैर अपना फैसला कर लेते हैं। पॉलिटिकल तंजीम की अकाउंटेबिलिटी मैनिफेस्टो की नहीं, एमपी लैड की मैनिफेस्टो की ये अकाउंटेबिलिटी नहीं, एमएलए की सीडीएफ की अकाउंटेबिलिटी नहीं, इंस्टीट्यूशंस की अकाउंटेबिलिटी नहीं। हम अगर यहाँ सब जमा हुए हैं तो सबसे पहले हमें देखना पड़ेगा कि आने वाला सिस्टम जो हम बनाएंगे उसमें अकाउंटेबिलिटी होना जरूरी है। जिस तरीके से घर के एक बड़े बुजुर्ग की अकाउंटेबिलिटी होती है, उसी तरीके से हमारे देश में हमारे इंस्टीट्यूशंस की, हमारे लीडर्स की, हमारे पॉलिटिकल पार्टीज की अकाउंटेबिलिटी होना बहुत ज़रूरी है। दूसरी चीज़ मैं बोलना चाहूँगा जो हमारे यहाँ बहुत कम होती है, उसे कहते हैं डायलॉग। बातचीत करने का जिस भी वक्त कोई वक्त आता है, हम हमेशा सोचते हैं कि 10 लोग हैं, 20 लोग हैं, इनसे बातचीत करके क्या फ़ायदा होगा। वो 10 लोग 1000 बनते हैं, वो 1000 लोग 10,000 बनते हैं, और वो 10,000 लोग यहाँ जंतर मंतर पे आते हैं जब उनकी आप बात नहीं सुनते हैं। मैं आप लोगों से गुजारिश करूँगा कि इन दो चीज़ों को ये सिस्टम में आप इंक्लूड करवाइए कि कम से कम डायलॉग और अकाउंटेबिलिटी, ये दोनों चीज़ें सिस्टम का एक हिस्सा होना चाहिए। एक जमहूरी निज़ाम का सबसे खूबसूरत पन्ना अगर कोई है तो वो है अकाउंटेबिलिटी और डायलॉग। जो भी फैसला हम यहाँ बैठे बैठे करें, ये याद रखिएगा, ये डायलॉग कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक हर एक के लिए होना चाहिए। ये आपके कश्मीरी भाई के लिए होना चाहिए, आपके मराठी भाई के लिए होना चाहिए, आपके एससी, आपके एसटी, आपके ईस्ट के, साउथ के, हर एक के लिए हुकूमत के दरवाजे खुले होने चाहिए ताकि डायलॉग हो पाए। अकाउंटेबिलिटी भी उसी तरीके से हर जगह होनी चाहिए। मेरी बहन जो इससे पहले बात कर रही थी ट्रेड डील के बारे में, मैं आज बोलना चाहूँगा, हमारा कश्मीर जो है, जहाँ ज़्यादातर टूरिज्म और हॉर्टिकल्चर का सेक्टर है, जो ट्रेड डील्स हो रही हैं, जो न्यूजीलैंड का एप्पल आ रहा है, और जो हमारे किसान इस वक्त वहाँ मुश्किलात में हैं, मैं उनके लिए बात करना चाहूँगा कि जो भी पॉलिसी बने, दिल्ली से जो भी पॉलिसी बने, वो कश्मीर के लिए भी इंशाल्लाह उतनी ही फायदेमंद हो जितनी बाकी जगहों के लिए हो। बाकी ज़्यादा उम्मीद इंशाल्लाह आप लोगों से है, और ये उम्मीद रखता हूँ कि आज जो हम सब यहाँ इकट्ठा हुए हैं, जो नौजवान यहाँ आए हैं, आने वाले कल के लिए इंशाल्लाह ताला एक अच्छा, एक बहुत ही बेहतरीन एक ऐसा सिस्टम बनाएंगे जिससे हमारा जो जमहूरी निज़ाम है वो और पुख्ता और मजबूत हो जाए। शुक्रिया।